अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। व्यवहार में उसे मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य किया जाएगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका 54 में दिया गया है। किसमें दिया है? 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक होते हैं और आपका 50 अनुमोदक होते हैं। किसमें? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। 15,000 रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है, जिस आपका राष्ट्रपति आपका रिजर्व बैंक में जमा करता है। निर्वाचन विधि आपका है, निर्वाचन की विधि आपका अनुच्छेद आपका 55 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एक अलग संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए तथा संघ व राज्यों के साथ समानता होना चाहिए। इसलिए संसद के सदस्यों के मत मूल्य का योग विधान सभा के सदस्यों के मत मूल्य के योग के बराबर होता है। राज्यों के बीच एकरूपता का प्राप्त करने तथा संघ राज्यों के मध्य संतुलन प्राप्त करने के लिए विधायक संसदों का मत मूल्य निकाला जाता है। विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य जो है आपका इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किस तरह से, जैसे आपको मान लीजिए कि 1971 में निकाला गया था आपका इतना संख्या और डिवाइड बाई 200 करके। तो 1971 में जो है 1971 राजस्थान में जो संख्या इतनी थी, इसलिए राजस्थान के विधायकों का मत जो है कितना 129 था। 84वें संविधान संशोधन का अधिनियम जो है 2001 के द्वारा प्रावधान किया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन में 1971 की जनसंख्या 2026 तक जो है नियुक्त किया जाएगा। अभी देख सकते हैं 2026 तक जो है सेम चीज़ है, जितना MP चाहे राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, बिहार में हो, ये समान तरफ से बांटा जाता है। तो इसमें कितना फॉर्मूला एक बार याद रखिएगा, एक विधायक का मत मूल्य कितना होगा, एक विधायक का, तो राज्य की जनसंख्या मान लीजिए 2071 के अनुसार डिवाइडेड बाय राज्य से निर्वाचित होने वाले विधायक इंटू 1/1000 से निकाल सकते हैं। मान लीजिए राजस्थान के एक विधायक का मत है टोटल 2,57,57 आपका 57,65,000 और 806 लोग हैं, और उससे डिवाइडेड बाय उसमें कितने विधायकों की संख्या राजस्थान में, तो 200 इसके निकालने लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसलिए वहाँ पर विधायकों की संख्या कितने हैं? 129 है। और इसी तरह से 243 है आपका बिहार में जनसंख्या ज़्यादा है और यूपी में और भी ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो यूपी में है विधायकों की संख्या। चलिए नेक्स्ट, सांसद के मत का मूल्य। सांसद का मत क्या है? सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य का योग डिवाइडेड बाय संसद के निर्वाचित सदस्यों का मूल्य है, जिसे आप ये दे सकते हैं डिवाइडेड 770 यानी कि 708 या के आसपास आता है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य 233, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य 543, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का आपका है 776। सांसदों के मतों का मूल्य है यानी 776 इंटू 708, यहाँ से निकाल लेंगे 5,49,408। 16वें राष्ट्रपति जो है आपका 2022 में द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट यानी 64.03% मिले हैं, जबकि विपक्ष में यशवंत सिन्हा को जो है कितना मिला था? यशवंत सिन्हा इनके विपक्ष में थे, वो आपका 3,80,177 यानी 35.97% इनको वोट प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है निर्धारित कोटा। कोटा क्या है इसमें, जिसको आरक्षण कर सकते हैं। तो चूंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को वोट का निश्चयी भाग प्राप्त करने के लिए कोटा कहते हैं। कोटा इक्वल टू कुल वैध डिवाइडेड निर्वाचित होने वाले पद की संख्या प्लस 1 प्लस आपका 1 होना चाहिए। कुल मत वैध आपका जो है वैध मत डिवाइडेड बाई 1 + 1 प्लस डिवाइडेड बाई 2 + 1 कर सकते हैं। माना कुल वैध आपका जो है वैध मत यानी वैलिड वोट जिसको कहते हैं 100 है, क्योंकि एक व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आपको जो 100 डिवाइड बाई 2 कर देंगे प्लस 1 कर देंगे यानी 51 यानी 50 प्लस 50% से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए बस। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी आपको प्रावधान। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अधिनियम आपका 52 में वर्णित है, 1992 में वर्णित है। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा हल किया जा सकते हैं, किए जाते हैं। अनुच्छेद आपका जो है कार्यकाल जिसका है 56 में वर्णन है, 56 इंच का सीना कर सकते हैं। 56(1) के तहत के अनुसार 56(1) के आपका जो है अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों के लिए होता है। पूछा भी जाता है कितने सालों के लिए राष्ट्रपति होते हैं, तो 5 सालों के लिए।
परंतु वो अपने पद पर तब तक बना रह सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी पद जो है नहीं ग्रहण कर लेता है। वो उपराष्ट्रपति को संशोधित कर पद से इस्तीफा दे सकते हैं, त्याग पद दे सकते हैं। पुनर्विचार आपका 57 में कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे पूरे देश का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। संविधान इस मामले में मौन या चुप है। निर्वाचन योग्यता आपको 58 में दिया गया है आपका अनुच्छेद में। इसके लिए आपका वो भारत का नागरिक हो, इसमें 35 साल कम से कम एज होना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए 25 साल होना चाहिए। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ पर आपका कार्यरत ना हो, यानी कोई भी गवर्नमेंट उनको नहीं मिल रहा गो बेनिफिट। वो लोकसभा के सदस्य होने का योग्यता रखता हो, वो दिवालिया या पागल ना होना चाहिए। बस ये 5 योग्यता है। कोई भी डिग्री नहीं मांगा जा रहा है, 10th 12th आपको बस ये सारी चीजें। वेतन और भत्ते हैं। मिनिमम आपका जो है इसका वेतन 5 लाख रुपए प्रति मासिक है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। वे वेतन आयकर से मुक्त होता है, यानी कोई भी इस पर टैक्स नहीं लगता। अवकाश ग्रहण के बाद है राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए प्रति महीने पेंशन मिलता है, यानी उनको वो अवकाश भी ले लेते हैं, छुट्टी लेने के बाद भी उनको 1.5 लाख रुपए मिलता है, सोच सकते हैं। शपथ राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उनकी उपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश जो है आपका जो है, यानी जो सीनियर जज है द्वारा जो है संविधान के संरक्षण और प्रतिरक्षण या आपका परिचालन की शपथ दिलाई जाती है। वो भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहते हैं और श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का पालन करने का शपथ लेता है, जो कि अनुच्छेद 60 में बंसना है। शपथ आपका 60 में। वेतन पहले बता दिया, उसके बाद आपको शपथ के बारे में चर्चा कर रहा है, वेतन के बाद। चलिए नेक्स्ट है त्यागपत्र। अगर वो रिजाइन देना चाहते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके, जिसे अभी रिसेंटली में जगदीश धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू के नाम उन्होंने पत्र लिख करके आपका स्वास्थ्य कारणों के कारण लिख करके उन्होंने रिजाइन दे दिया। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना जो है सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तुरंत अपने जो है सहयोगी जो मित्र जिसको कहते हैं, और ये जो कौन है लोकसभा अध्यक्ष को इन्फॉर्म करना पड़ता है। महाभियोग प्रक्रिया जो है, अगर महाभियोग कोई घोटाला होता है, कुछ भी प्रक्रिया जिसके तहत आपको राष्ट्रपति को हटाने का है, तो 61 के तहत आप उनको हटा सकते हैं। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को 61 में यानी अनुच्छेद 61 में वर्णित है आपका महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, अर्थात लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। आरोप का प्रस्ताव यानी प्रोपोजल संकल्प यानी रेजोल्यूशन के रूप में होनी चाहिए। प्रक्रिया शुरू होने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जानी चाहिए। सुनवाई यानी कि मौखिक रूप से नहीं बल्कि लिखित होना चाहिए, याद रखिएगा। सुनवाई में राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो सकता है या अथवा प्रतिनिधित्व भी भेज सकता है। संविधान के अतिक्रमण का प्रस्ताव जो है 1/4 सदस्यों द्वारा रखा जा सकता है, यानी 25% जरूरी है। अर्थात उसमें सिग्नेचर किया होना चाहिए, फिर इसकी जांच की जा सकती है और जिस जांच में लगाए गए दोष सही पाए गए और यदि पहला सदन इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन भी लगाए गए दोष को सही कर पाया जाता है, 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति का प्रस्ताव जो है पारित करने की तिथि से पद से हटाना पड़ता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया। भारत में अभी तक जितना भी आज़ादी के समय से अभी तक में कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग नहीं लगा। पद रिक्त होने पर जो है जब राष्ट्रपति पद पर नहीं होते हैं तो उनके सभी कार्यों को उपराष्ट्रपति देखता है। यदि दोनों ही पद नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के जो है। ऐसा केवल एक बार हुआ है जो कि 20 जुलाई जो आपको 1969 से आपका 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक पर राष्ट्रपति के रूप में न्यायमूर्ति एम जो है हिदायतुल्लाह रह चुके हैं। एम कौन है? न्यायमूर्ति आपका एम हिदायतुल्लाह रह चुके हैं एम जब हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश JC शाह ने शपथ ले रहे थे। किसने दिया था शपथ? JC शाह ने। निर्वाचक संबंधित विवाद जो आपका अनुच्छेद आपका 71 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों पर केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा ही हल किया जा सकता है। तो इसके क्रम क्या क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइएगा। राष्ट्रपति का अभी तक का ये टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है पॉलिटी का। आप लोग यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइएगा। ये किताबें बहुत अच्छी है, कुछ गलतियाँ हैं इसमें नो डाउट, बट इसको आप कंप्लीट कीजिए। एक बार शुरू से आप लास्ट तक एक बार देख लेते हैं या सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए
यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता सकते हो। एक मिनट का विराम लेते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। राष्ट्रपति के क्रम अभी तक कौन कौन से क्या रहे हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 में ये पहली बार बने थे। ये बिहार के भड़ुआ जिले यानी सिवान से रहने वाले, बिहार के रहने वाले हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन चुके हैं। कब के कौन है भारत के राष्ट्रपति प्रथम? तो आपके राजेंद्र प्रसाद जी है। कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए नेक्स्ट आपका दूसरी बार भी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका 1957 में बनते हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति बनते हैं। इस बार सर्वाधिक जीत 99% वोट इनको मिलता है, सोच सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में बनते हैं। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे 1962। सर्वपल्ली राधाकृष्णन अभी देखे होंगे रील में आपने, खान सर के साथ, उनके पोते जो हैं खान सर के साथ कुछ काम के लिए हो, या फिर 5 सितंबर को आपने देखा होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में ये प्रथम मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जो है जाकिर हुसैन ये प्रथम मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रपति थे। आपका जाकिर ये पद पर रहते हुए आप जो है मृत्यु वाले प्रथम राष्ट्रपति भी, इनको मृत्यु भी हो जाती है राष्ट्रपति रहते हुए। नेक्स्ट है बीबी गिरी। बीबी गिरी ये भारत के प्रथम आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? आपका डॉक्टर सॉरी प्रथम कार्यवाहक आपका जो है राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी आपको 1969 में, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है 1969 में। 69 में तो 77 पर जो है चुनाव जीत करके वो राष्ट्रपति बनते हैं। इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। आपका न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक इसके बाद ये रहते हैं। दूसरे कार्यवाहक पर आपका राष्ट्रपति रहते हैं। 20 जुलाई से लेकर के ये कार्यवाहक रहते हैं। ये जज के रूप में कार्य भी कर चुके हैं। 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त आपका देख सकते हैं, लगभग 1 महीना कुछ दिनों तक, यानी लगभग 36 दिन ये रहते हैं। बीबी गिरी फिर से आते हैं 69 से लेकर के 74 तक रहते हैं। फिर नेक्स्ट है फखरुद्दीन अली मोहम्मद आपका 1974 में बनते हैं। इनके समय जो राष्ट्रपति आपातकाल लगता है, तो याद रखिएगा किसके समय राष्ट्रपति आपातकाल लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल लगा था फखरुद्दीन अली मोहम्मद के समय 1974 को। सबसे कम आपके काल वाले राष्ट्रपति रह चुके थे, सबसे कम इनकी भी पद रहते हुए मृत्यु हुई थी। ये प्रथम आपका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाकिर हुसैन का हुआ था, दूसरे इनका हुआ था फखरुद्दीन अली मोहम्मद, दोनों मुस्लिम ही थे। एंड नेक्स्ट है एन संजीव रेड्डी 1977 से 82 तक रहते हैं। लगभग देख सकते हैं ये आपका 5 साल तक रहते हैं। एकमात्र आपका निर्विरोध चुने गए थे आपका राष्ट्रपति हैं। संजीव रेड्डी जो है एन संजीव रेड्डी एक निर्विरोध, यानी कोई इनके विरोध में खड़ा ही नहीं हुआ था, ऐसा इनका कर सकते हैं। नोट करने वाले आपको फखरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात भारत के उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती के कार्यवाहक आपके राष्ट्रपति बनाया गया था। किसको बनाया गया था? बीडी आपको जो है आपको फखरुद्दीन के बाद बीडी जत्ती बने थे। ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के पूर्व आपका मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं के समय में हुआ था, और इंदिरा गांधी की हत्या इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। इन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 पर पॉकेट वीटो का उपयोग किया। यह प्रथम सिख राष्ट्रपति भी थे ज्ञानी जैल सिंह के। अब तक रहे थे तो 1982 से 87। आर वेंकट रमन 1987 से 92 रहता है 87। ये एलपीजी सुधार के समय थे। ये वित्त मंत्री भी थे और जो बाद में राष्ट्रपति बने। इन्होंने 4 बार प्रधानमंत्री, जो कि राजीव गांधी 4 प्रधानमंत्री जी के साथ काम किए थे। राजीव गांधी, वी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव के साथ कार्य किया है, क्योंकि उसमें लगातार चेंज हो रही थी प्रधानमंत्री। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97 ये पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। शंकर दयाल शर्मा जी के
आर नारायण 1997 से 2002 तक रहते हैं। ये प्रथम दलित राष्ट्रपति बनते हैं। कौन है? तो के आर नारायण। ये पूर्व IFS भी रहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जिसको कहते हैं। APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 रहते हैं। इनको देखे भी होंगे आप लोगों ने बचपन में। ये प्रथम वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित 1997 में मिला था इनको। इन्होंने विजन आपका 2020 यानी 2020 इन्होंने लिखा था। उनके बुक को आपने पढ़ा होगा। प्रतिभा पाटिल जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी है, 2007 से 2012 तक रहती है। इन्होंने भैरव सिंह शेखावत को हराया था। राजस्थान की प्रथम महिला आपका गवर्नर भी बनी थी। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी। ये पहले वित्त मंत्री भी रहे थे। 2012 से 2017 तक रहते हैं। रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 तक रहते हैं। ये भारत के दूसरे दलित आपका राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है आपका द्रौपदी मुर्मू 2022 से वर्तमान अभी तक ये है। ये 16वें राष्ट्रपति हैं। व्यक्तिगत रूप से ये 17वें राष्ट्रपति हैं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार बन चुके थे, इसलिए एक बार उनको काउंट नहीं किया जाता है। टोटल ये 16वें राष्ट्रपति हैं। व्यक्तिगत रूप से 15वें। यह प्रथम आदिवासी महिला और राष्ट्रपति, दूसरी महिला ये राष्ट्रपति रहती है। जन्म इनका बैदाबासी गाँव जो है मयूरभंज आपका उड़ीसा से आती है। ये आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति, यानी कि इनका आज़ादी जो है 1947 के बाद हुआ है। यह सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति 64 ईयर्स में मात्र बनी है। बीबी गिरी के पश्चात सबसे कम वोट प्राप्त करने वाली ये मिला है। सबसे कम वोट आपका मिला है बीबी गिरी के पश्चात। इन्होंने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव से हराया था। नेक्स्ट राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या है? तो संविधान में राष्ट्रपति की अनेक शक्तियों का उल्लेख है। अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से राष्ट्रपति की शक्तियों को निम्नलिखित शीर्षकों में बांटा जा सकता है। एक तो कार्यकारी शक्तियाँ हैं, नेक्स्ट है विधायिका शक्तियाँ। कार्यकारी जो काम करने वाला होगा, विधायिका जो लोगों से संबंधित होगा, तो दोनों बताते हैं। कार्यकारी संविधान के आपका अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ के समस्त कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में नहीं थे। देश के सभी कार्यकारी नियम नियम उपनियम जिसको कहते हैं राष्ट्रपति के नियम से बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को देश के प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। वो राज्यों में राज्यपाल, विदेश में राजदूतों, उच्चायुक्तों, महानिवादी, नियंत्रक और महालेखक, परीक्षक, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य और वो अन्य निर्वाचक आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, अध्यक्ष या सदस्यों या राष्ट्रीय स्तर के सभी आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। विधायिका शक्तियाँ राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। या तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित वैधानिक आपका शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे आपका संविधान का अनुच्छेद 85A 1 और 2 में मेंशन है, यानी 85वां 1 और 2 में के अंतर्गत संसद का सत्र आहूत करना, सत्र आह्वान करना, लोकसभा भंग या विघटन करना और राष्ट्रपति का अधिकार के क्षेत्र में है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होता है। जब तक कभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है और किसी सार्वजनिक महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो अनुच्छेद आपका 1, 2, 3 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने के कानून बना सकता है। यह अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जिसे संसद द्वारा बनाए गए कानून पर होता है, जिसका संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह में अनुमोदन किया जाना जरूरी है, अन्यथा यह अध्यादेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा। किसी भी अध्यादेश का अधिकतम अवधि जो है 6 महीना या 6 सप्ताह हो सकता है। राष्ट्रपति ऐसा अध्यादेश किसी भी समय वापस ले सकता है। जब कभी किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 108 में वर्णित है के अनुसार जो है राष्ट्रपति की निम्नलिखित शक्तियों में दोनों में है, जिसे संयुक्त आपके बैठक बुला सकते हैं। यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है, तो दूसरे सदन द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन पर दोनों सदन आपको जो है असहमत हो। दूसरे सदन द्वारा विधेयक पर कार्यवाही के बिना 6 माह से अधिक का समय बीत चुका हो, तो इस प्रकार से उपयुक्त उत्पन्न जो है प्रतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत यानी बुलाना जिसको आहूत मतलब बुलाना करता है, बुलाना पड़ता है। प्रत्येक नवनिर्वाचित लोकसभा के बाद होने वाले प्रथम सत्र को और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को और दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल
आपातकाल के दौरान 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत यानी बुलाना कर सकता है और सत्रावहन भी कर सकता है। अनुच्छेद 86 के द्वारा राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण देने और संदेश भेजने का अधिकार है। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 2 बार हो सकता है। विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। धन विधेयक और राष्ट्रपति के संचित निधि से व्यय संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। नए राज्यों के निर्माण, राज्य के नाम, सीमा क्षेत्र आदि के परिवर्तन संबंधित विधेयक में राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 111 जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दे सकता है और या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है या विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो यही बस इनके पास होता है नाम मात्र की शक्ति होती है जिसको कहते हैं। वो किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक भी सकता है जिसे वीटो पावर कहते हैं। राष्ट्रपति को वीटो शक्तियाँ जो है 4 प्रकार की होती है। एक तो अत्याधुनिक वीटो जिसको कहते हैं राष्ट्रपति द्वारा अनुमति रोकने पर कानून ना बनना। किसी विशेष निजी विधेयक पर विशेषित आपका वीटो। राष्ट्रपति के वीटो को संसद के विशेष अनुमति द्वारा बहुमत द्वारा अध्यारोपण करना, ऐसा अमेरिका से में होता है। निलंबनकारी वीटो किसको कहते हैं? राष्ट्रपति के वीटो के संसद के साधारण बहुमत द्वारा अध्यारोपण करना। यह ऐसे विषयों पर लागू होता है जब राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है। जेबी वीटो जिसको कहते हैं पॉकेट वीटो, जब राष्ट्रपति विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेता है यानी कोई पॉकेट ही खाली है तो अर्थात यह राष्ट्रपति जो है विधेयक पर ना तो अनुमति देता है ना ही रोकने की आपका घोषणा करता है, बल्कि विधेयक अनिश्चित काल के लिए बिना विचार किए हुए राष्ट्रपति के पास विचाराधीन रहता है। ऐसे 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह के द्वारा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर जो है वीटो का उपयोग किया गया था, जिसको कहते हैं पॉकेट वीटो का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है विधीय शक्तियाँ। विधीय शक्तियाँ ये राष्ट्रपति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो अभी तक आप बता सकते हैं, फिर आपका उपराष्ट्रपति का हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। विधेय शक्तियाँ क्या होता है? कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक जिसे आपका 110 आपका आर्टिकल में है, 110वें अनुच्छेद में राष्ट्र की आकस्मिक निधि का पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है, यानी कि आकस्मिक निधि पर वो कुछ होता है आकस्मिक निधि, वो केंद्र सरकार को विशेष परिस्थितियों में फंड जारी कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण बजट वित्त मंत्री के माध्यम से लोकसभा में प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति प्रति वर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट या वित्त आयोग की सिफारिश संसद में पेश करता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त संबंधी मामलों में परामर्श के लिए राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। सैन्य शक्तियाँ राष्ट्रपति तीनों सेनाओं आपका जो है आपका 53A में का सर्वोच्च सेनापति होता है, जैसे आर्मी, नेवी या फिर आपका एयरफोर्स हो, तीनों सेवा के सेनापति होता है। वो थल सेना, जल सेना, वायुसेना के प्रमुख आपका की नियुक्ति करता है। वो युद्ध या इसकी समाप्त की घोषणा करता है, परंतु इस प्रकार की घोषणा संसद की अनुमति के आधार पर ही कर सकता है, यानी है पावर लेकिन अनुमति लेना पड़ेगा। राजनीतिक शक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में राजदूतों, उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसे IFS अधिकारी हो, IAS अधिकारी हो, सभी इन्हीं के साइन पर होता है। विभिन्न देशों के साथ किए जाने वाले समझौते संधियाँ राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। न्यायिक शक्तियाँ या फिर समाधान की शक्तियाँ भारत का राष्ट्रपति न्यायालयों में दंडित लोगों के दंड को कम करने यानी स्थगित करने, क्षमा करने की न्यायिक शक्तियाँ रखता है। राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग जो है गृह सचिव की सलाह पर करता है, यानी कि होम मिनिस्टर जिसे अमित शाह के सलाह पर करेंगे। राष्ट्रपति किसी भी गृह सचिव, गृह मंत्री नहीं है, गृह सचिव है यहाँ पर, तो गृह सचिव के हेल्प से करेंगे या होम सेक्रेटरी जिसको कहते हैं। राष्ट्रपति को किसी दंड को कम करने या क्षमा करने का अधिकार अनुच्छेद किसमें मानना है? तो 72 में। दंड करना या क्षमा करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद आपको 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमा करने के मामले में निम्नलिखित बातों को शामिल कर सकता है। क्षमा करना यानी पार्डन जिसको कहते हैं, या तो इसको प्रतिलंबन या प्रतिविलंबन कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं, या फिर परिहार कर सकते हैं, रिमिशंस जिसको कहते हैं, या लघुकरण कर सकते हैं, यानी इसको कम कर सकते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ ये है, संविधान का भाग आपका 18 में
अनुच्छेद जो कि 352 से 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख मिलता है। तो आपका क्या क्या है देख सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अगर हो तो 352 लगता है। राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगना हो तो 356 लगता है। वित्तीय आपातकाल जो कि अभी वर्तमान में अभी तक इंडिया में नहीं लगा है 360 है। बाय द कोड ऑफ ग्रेस फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया में नहीं हुआ अभी तक, जो कि अच्छी बात है। तो राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है एक बार, और राष्ट्रपति शासन तो कई बार कई राज्यों में लग चुका है, तो इसको आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकालीन जो कि 352 में होता है, यह देश के किसी दूसरे राज्यों से युद्ध, बाहरी आक्रमण का खतरा हो, तो सशस्त्र विद्रोह को स्थिति उत्पन्न हो जाए तो सारे देश में या उसके किसी भी भूभाग या पर जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसका संसद द्वारा 1 माह में 2/3 बहुमत से अनुमोदन किया जाना जरूरी है। प्रारंभ में यह 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी 6 महीना हो सकता है, इसको 2 बार 3 बार 4 बार अनंत काल तक इसको लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, कितने बार लगा सकते हैं, अनंत काल तक, इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, या किसी दूसरी घोषणा पर राष्ट्रपति इसे वापस भी ले सकता है या हटा सकता है। अब तक देश में जो है 3 बार 1962 में जो चीन के युद्ध हुआ था, 1971 में और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। कितने बार लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल? तो 3 बार लग चुका है, जो कि 352 में अनुच्छेद में वर्णन है। संपूर्ण भारत में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एकमात्र अनुच्छेद आपका 352 में उल्लेख है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था इसमें को, 44वां संविधान संशोधन के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुनिए। प्रथम बार जो यूज हुआ था 26 अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय जो है नेहरू के शासनकाल के में आपको राष्ट्रपति राधा कृष्णन के द्वारा लगाया था, क्योंकि राष्ट्रपति कौन थे? एस राधा कृष्णन, जिनके नाम पर हम रिसेंटली आपका 5 सितंबर को मनाया है। क्या मनाया है? तो आपका क्या मनाया बताइएगा कमेंट बॉक्स में। शिक्षक दिवस के रूप में, क्योंकि वो शिक्षक थे। दूसरी बार जो है आपका 3 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के समय इंदिरा गांधी के काल में आपका वीवी गिरी द्वारा घोषित किया गया था, आपका इंडिया पाकिस्तान के समय। तीसरी बार आपका 25 जून 1975 को, इसलिए 25 जून को आपको जो है मनाया भी जाता है। कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या बनाते हैं। आंतरिक अशांति के आधार पर जो है इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किया, जिसकी आपको घोषणा फखरुद्दीन आपको अली अहमद ने किया था, फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था। राज्यों में राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र की विफलता जो है आपका किसमें है? तो 356 में है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा होता तो उस राज्य में राज्यपाल की सिफारिश पर आपका, किसके सिफारिश पर? तो राज्यपाल यानी गवर्नर की सिफारिश पर जो है, या अन्यथा राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल, जैसे मणिपुर में आप रिसेंटली सुना होंगे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा का संसद द्वारा 2 माह में साधारण बहुमत से अनुमोदन किया जाना चाहिए। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है तो प्रारंभ में यह 6 माह के लिए लागू किया जाता है। पुनः संसद की अनुमति में इसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह अधिकतम जो है 3 वर्ष से अधिक नहीं से अधिक समय तक लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। अधिकतम जो है 3 वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है, यानी राज्य में कितने समय तक लगा सकता है? 3 साल के लिए। और आपका केंद्र में अगर हो तो अनलिमिटेड समय के लिए, अनलिमिटेड समय तक लगा सकते हैं। चलिए, 3 वर्ष से अधिक समय तक आपका लागू न करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतम जो है 3 वर्ष के लिए लागू रह सकता है। अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा किए गए निर्देशों के अनुपालन नहीं कर पा रहा है तो उसको प्रभावी बनाने में राज्य असफल रहता है, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारत में सबसे पहले पंजाब में, यानी जिसको पेप्सू कहते थे, उसमें यानी पेप्सू हुआ करता था, उसमें हरियाणा पंजाब का भाग हुआ था पेप्सू। 1951 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और सबसे अधिक समय लंबे समय तक जो है 5 वर्ष पंजाब में ही लागू रहा है। सबसे अधिक बार जो है 10 बार मणिपुर में, जो कि अभी वर्तमान में मैंने एग्जांपल भी दिया था मणिपुर में। अब वित्तीय आपातकाल जो कि 360 में, यदि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, देश की साख को खतरा उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जिस तरह से अभी रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि श्रीलंका के साथ हुआ था, उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुकी थी, साख खत्म हो गया था।
सो कई लोग कह रहे थे कि अभी ये श्रीलंका खत्म हो जाएगी, अमेरिका खरीद लेगा, चाइना खरीद लेगा, इस तरह के न्यूज़ सुने होंगे आपने। तो ये इस तरह की स्थिति अभी तक इंडिया में नहीं बनी है। तो ये तो अनुच्छेद जो है आपका 360 के अंतर्गत, 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश या उसके किसी भूभाग पर की जा सकती है। ये घोषणा का 2 में संसद द्वारा साधारण बहुमत अनुमोदन होना चाहिए। अनुमोदन होने संसद के साधारण बहुमत से स्वीकृति पर वित्तीय आपातकाल यानी अनिश्चित काल के लिए तक लागू रहेगा, जब तक उसे वापस ले नहीं आ जाता है। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लागू हुआ है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ की शब्दावली क्या क्या है? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ की शब्दावली, जैसे आपको क्षमा, जिसको पार्डन कहते हैं, इसका तात्पर्य होता है, इसका मतलब होता है दोषसिद्ध व्यक्ति के दंड को पूर्ण रूप से क्षमा करना। ऐसी स्थिति में उसे कोई अपराध ही ना किया हो, यह राष्ट्रपति के सक्षम पर एक अनुग्रह करता है। उसको एप्लीकेशन कर देना होता है। प्रतिलंबन, जिसको प्रतिलंबन क्या होता है, इसके द्वारा जो है दंडादेश का अस्थायी रूप से निलंबन किया जाता है। इस उद्देश्य जो होता है दोषी व्यक्ति को क्षमा दान या दंडादेश के रूप में परिवर्तन हेतु याचना के लिए समय देना होता है। समय देना, विराम यानी कि विशेष कारणों से न्यून दंडादेश जारी करना। परिहार यानी दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम करना, जिसे 2 वर्ष की कठोर कारावास की जगह 1 माह आपका 6 महीना कर देना, यानी कि 6 महीना कम कर देना। लघुकरण या कम्युनिकेशन, दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए उसे कम करना, जैसे 2 वर्ष की कठोर कारावास को 1 वर्ष आपका साधारण कारावास, कठोर कारावास करना को 1 साधारण कर दिया, मतलब कि आम जनता। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप लोग जितने भी लोग हैं फर्स्ट टाइम जुड़े हैं यूट्यूब लाइव ग्रोइंग इंडिया को, आप सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए, ताकि जब भी जिस समय हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट हो या फिर लाइव आकर के बताएं या क्लासेज आपको प्रोवाइड करें, क्योंकि मेरा मकसद होता है ज़्यादा हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करें रेदर दिन आपको कि ज़्यादा वीडियो हम आकर के एडवर्टाइजिंग करें, ये अपडेट आ गया, ये एडमिट कार्ड आ गया, या ये इन्फॉर्मेशन आ गई, वो ऑलरेडी आप लोग देखते होंगे अन्य चैनलों पर, तो वो आप वहाँ से देखते रहिए। कंटेंट के लिए आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। कंटेंट के लिए जो आपका मेन मकसद होता है मेरा कि सिलेक्शंस आपका हो सके, सिलेक्शन के लिए आपका ये चैनल इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि शुरू से लास्ट तक मेरे पास खुद उतना समय नहीं मिलता है कि मैं आपको ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कर सकूँ या फिर ज़्यादा जगह हम भेज सकें और फालतू की बातें कर सकें। तो सिंपल सी बातें करें जी। मेरे पास स्कैर्सिटी रहती है टाइम को, तो इसलिए मैं कंटेंट पर टाइम देता हूँ। आपको कंटेंट आता हूँ, पढ़ा करके आपको चला जाता हूँ। थैंक यू सो मच।